अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 97 एंड 98। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वहुदन व बुशरा लिलमुमिनीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे फरमा दीजिए कि जो शख्स जिब्राइल का दुश्मन है, जिसने अल्लाह का कलाम आपके दिल पर नाजिल किया है, जो पहले आने वाली किताबों की तस्दीक करता है, ये ईमान लाने वालों के लिए कामयाबी और हिदायत की बशारत है। दूसरी आयत है, मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन। जो शख्स अल्लाह ताला, उसके रसूलों और उसके फ़रिश्तों जिब्राइल मीकाइल का दुश्मन है, तो अल्लाह ताला उन काफिरों का दुश्मन है। ये आयत यहूदियों के बारे में नाजिल की गई है कि जो यहूदी थे वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन मानते थे और हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त मानते थे। उसकी भी एक बहुत ख़ास रीज़न थी, वो इसलिए कि वो कहते थे कि जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है वो हमारे लिए हमेशा किसी न किसी मुसीबत को, किसी न किसी मतलब जो सख्त किस्म का बयान होता है वो लेके आते हैं हमारे लिए। तो जो हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम है वो तो हमेशा अच्छी चीज़ ही लेके आते हैं, बारिश बरसाते हैं, रोज़ी लेकर आते हैं, तो हमारे तो वो दोस्त हैं। लेकिन जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है वो हमारे दुश्मन है। ये आयत अब्दुल्ला बिन सूरिया के बारे में नाजिल हुई थी, जो कि एक यहूदी था। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक दफ़ा यहूदियों की जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि हम आपसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं, अगर आप हमें उनके सच सच और ठीक जवाब दे देंगे तो हम फिर तो आप पर ईमान ले आएंगे, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर हम नहीं लाएंगे ईमान। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, पूछो। तो उन्होंने पहला सवाल किया कि तौरात नाजिल होने से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर किस चीज़ को हराम कर लिया था। आपने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक दफ़ा किसी बीमारी में मुब्तला हो गए थे, तो उन्होंने फिर नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से निकाल ले, मुझे शफ़ा दे दें, तो फिर मैं जो है जो मेरी पसंदीदा खुराक है मैं वो छोड़ दूँगा खाना। तो वो ऊँट का गोश्त था और उसका दूध। लिहाजा जब वो तंदुरुस्त हो गए तो फिर उन्होंने ये सब खाना पीना छोड़ दिया था। तो उसके बाद जब नबी पाक ने ये जवाब दे दिया, फिर उन्होंने उनको कसम देकर, यहूदियों को कसम देकर कहा कि बताओ कि मेरा जवाब ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ, आपका जवाब ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल किया, उन्होंने पूछा कि हमारी किताब तौरात में नबी की एक आखिरी नबी की एक ख़ास निशानी बताई गई है, तो वो मुझे हमें बताएं कि वो निशानी क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि नींद के वक्त उसकी आंखें तो बंद होती हैं लेकिन उसका दिल जाग रहा होता है। इस पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको कसम देकर पूछा कि क्या मैंने सही बताया है। तो उन्होंने फिर ये भी तस्लीम किया कि हाँ, आपका जवाब ठीक है। उसके बाद जो तीसरा सवाल था वो यहूदियों के सबसे बड़े आलिम ने, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सूरिया था, उसने पूछा था। वो ये था कि जो फ़रिश्ता आप पर वही लेकर आता है उसका नाम क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं। इस पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कसम देकर पूछा कि क्या मेरा जवाब ठीक है ये। तो उन्होंने फिर तस्लीम किया कि हाँ, आपका जवाब ठीक है। लेकिन फिर उस पर उन्होंने ये कहा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो तो हमारा अज़ली दुश्मन है, कि वो जब भी आता है हमारे लिए कुछ ना कुछ सख्ती लेकर आता है, खून रेज़ी लेकर आता है। लिहाजा ना हम उसकी बात मानते हैं, ना हम आपकी बात मानेंगे। हाँ, अगर मिकाइल अलैहिस्सलाम आपके पास वही लेकर आते जो कि हमेशा बारिश और रहमत ही लेकर आते हैं, तो फिर हम आप पर यकीन करते, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं। तो इस पर यह आयत नाजिल हुई थी कि जो शख्स अल्लाह ताला और उसके पैगंबर, उसके जो फरिश्ते हैं उनका दुश्मन है, तो अल्लाह भी उनका दुश्मन है। तो ये थी कि वो यहूदी जो थे वो यही वजह थी कि वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दुश्मन कहते थे अपना, और हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम को दोस्त कहते थे। हालांकि अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म से लेकर आते थे, वो ख़ुद से तो नहीं लेकर आते थे, और ये उनके अपने ही करतूत थे जो कि उनको सुनाए जाते थे। लेकिन उनका यही कहना था कि वो हमारे लिए हमेशा खून रेज़ी और सख्त कलाम ही लेकर आते हैं। तो और हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम वो हमेशा हमारे लिए अच्छी चीज़ें ही लेकर आते हैं। बस ये भी उनका एक किस्म का बहाना ही था, क्योंकि ईमान तो उन्होंने फिर भी नहीं लाना था। हालांकि हज़रत मिकाइल और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोनों ही अल्लाह के हुक्म के पाबंद ही हैं।
تو وہ اللہ کے جو کچھ بھی لے کر آتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کچھ بھی لے کر آتے تھے وہ اللہ کے حکم سے لے کر آتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اصل مسئلہ ان کو قرآن پاک سے تھا، جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے. ان کو اصل مسئلہ اس چیز سے تھا. ان کو یہ نہیں تھا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، وہ یہ لے کر آتے ہیں. ان کو اصل مسئلہ قرآن سے تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہیں یہ سب چیزیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ لے کر کون آ رہا ہے. تم یہ دیکھو کہ جو چیز لائی جا رہی ہے اس میں کیا کچھ بتایا ہوا ہے، اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. تم تو اس چیز کی طرف دھیان دو. تو یہ بس ان کے ہیلے بہانے ہی تھے کہ وہ کبھی کون سا بہانہ کرتے تھے، کبھی کون سا بہانہ کرتے تھے. اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں تھا. اور کسی بھی فرشتے سے، کسی بھی نبی سے عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ سے دشمنی رکھنا. تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے جو کہ اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے. تو یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت 97 اور 98. تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم اس سے آگے والی آیات کو دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.